अगर आपको कोई कहे खाली क्यों बैठे हो, फोन में गेम खेल लो या यूट्यूब ही देख लो, तो आप बिना रुके बिना थके घंटों घंटों तक कर लेते हो। इसमें ना तो कोई समस्या होती, ना मूड बनाना पड़ता और ना ही ब्रेक लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन वहीं जब आपको कहा जाए कि अगर खाली बैठे ही हो तो थोड़ा पढ़ लो, तो आप कहते हो कि अभी मूड नहीं है। और वहीं कहा जाए कल जो काम कर रहे थे वो बचा है, उसी को पूरा कर लो, तो आप कहते हो उसे पूरा करने के लिए बहुत टाइम पड़ा है, बाद में कर लेंगे। ये जानते हुए भी कि पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना या अपने पेंडिंग प्रोजेक्ट को पूरा करना आपको ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है, फिर भी टीवी देखना, गेम खेलना और सोशल मीडिया में ब्राउजिंग करना आप ज्यादा पसंद करते हो। आपका ध्यान उसी में रहता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फायदा पहुंचाने वाले काम को क्यों नहीं करना चाहते, तो इसका जवाब भी आप बहुत आसानी से दे सकते हो। सोशल मीडिया में ब्राउजिंग करने और गेम खेलने में बहुत मजा आता है, वहीं काम और पढ़ाई करने में मूड बनाना पड़ता है और कम से कम मजा तो बिल्कुल नहीं आता। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको इसका ठीक उल्टा, स्टडी करना, एक्सरसाइज करना और अपने पेंडिंग प्रोजेक्ट को पूरा करना ज्यादा आसान और मजेदार लगता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप चाहो तो थोड़े मेहनत के बाद ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। कैसे कुछ लोग हार्ड वर्क करने में ज्यादा उत्सुक होते हैं, क्या उनके पास कुछ ऐसा तरीका होता है कि वो कठिन चीज को भी आसान बना लेते हैं? इस पर गहरा रिसर्च हुआ और गहरे रिसर्च के बाद इस सवाल का जवाब मिला हमें हमारे ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन में। हमारा दिमाग 4 तरह के हार्मोन रिलीज करता है, उनमें से डोपामिन एक है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि डोपामिन से हमें आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। डोपामिन हमारे अंदर इच्छाओं को पैदा करने का काम करता है। डोपामिन ही वह चीज है जिसके वजह से हमें किसी काम को करने का मन करता है। डोपामिन का हमारी इच्छाओं से क्या संबंध है, ये जानने के लिए वैज्ञानिकों ने चूहों पर कुछ टेस्ट किए। इसके लिए उन्होंने चूहों के ब्रेन में इलेक्ट्रोड इम्प्लांट किया और उनके ब्रेन में रिवार्ड सिस्टम को डेवलप किया। जब भी चूहे लीवर को खींचते थे तो उनके ब्रेन में डोपामिन का रिवार्ड मिलता था। इसका परिणाम ये हुआ कि चूहे न सोते थे न खाते थे, लगातार लीवर को घंटों घंटों तक खींचते रहते थे। फिर वैज्ञानिकों ने इसका ठीक उल्टा किया, चूहे के ब्रेन से रिलीज होने वाले डोपामिन को ब्लॉक कर दिया। परिणाम ये हुआ कि चूहे एकदम सुस्त हो गए। वे इतने ज्यादा सुस्त हो गए कि पानी पीने के लिए और खाना खाने के लिए भी प्रयास नहीं करते थे। वो ऐसे हो गए थे जैसे मानो जीने की कोई इच्छा ही ना हो। लेकिन अजीब बात ये थी, जब खाना उनके मुंह में सीधे डाल दिया जाता था तब वो बड़े मजे से खाते थे, खाने का पूरा आनंद लेते थे। कहने का मतलब है कि डोपामिन के ब्लॉकिंग से उनमें अपने से कुछ करने की इच्छा खत्म हो गई थी। चूहों पर किए गए प्रयोग से ये पता चला कि डोपामिन का इसी तरह का असर हमारे लाइफ पर भी पड़ता है। आपका दिमाग उसी चीज को प्रायोरिटी देता है जिसमें वह ज्यादा डोपामिन एक्सपेक्ट करता है। जिन कामों में आपका दिमाग कम डोपामिन रिलीज करता है उन कामों को करने में आपका इंटरेस्ट कम होता है, और जिन कामों में ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है उसे करने में आपका इंटरेस्ट ज्यादा होता है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि किस प्रकार की बिहेवियर और कामों से डोपामिन ज्यादा रिलीज होता है। तो जवाब है उस प्रकार के बिहेवियर से जहां आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको इमीडिएट रिवार्ड मिलेगा, और वहीं जब आप जानते हो इससे कोई इमीडिएट रिवार्ड नहीं मिलेगा तो वहां आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज नहीं करता। उदाहरण के लिए, जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के बारे में सोचते हो तो ब्रेन डोपामिन रिलीज कर देता है। क्यों? क्योंकि पहले ही आप एक्सपेक्ट करते हो कि खाना बहुत अच्छा मिलेगा, भले ही वहां खाना बाद में बुरा मिले। आपका दिमाग इस बात की परवाह नहीं करता कि जो चीज ज्यादा डोपामिन रिलीज कर रहा है उससे आपको फायदा हो रहा है या नुकसान। इसी कारण से जो ड्रग एडिक्ट और एल्कोहलिक होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते रहते हैं कि वो उनको नुकसान पहुंचा रहा है। फिर भी क्योंकि अल्कोहल और ड्रग बहुत ज्यादा मात्रा में डोपामिन रिलीज करते हैं तो वो ना इसके बिना रह पाते, बल्कि इसके लिए उनका लालच और ज्यादा बना रहता है। वैसे तो दुनिया की लगभग हर चीज कुछ न कुछ मात्रा में डोपामिन रिलीज करती ही है। यहाँ तक कि जब आप प्यासे होते हो तो पानी भी डोपामिन रिलीज करती है। लेकिन अधिक मात्रा में डोपामिन तब रिलीज होता है जब इसका रिवार्ड रेंडमली मिलता है। इसका अच्छा एग्जाम्पल है, जब आप गेम खेलते हो या बेट लगाते हो तो भले ही इसमें आप लगातार हारते जा रहे हो, लेकिन क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो और आपको मालूम होता है कि आप कभी भी जीत सकते हो, इसीलिए आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होते रहता है। इसी तरह सोशल मीडिया में स्क्रॉल करने, वीडियो गेम खेलने, इंटरनेट में पोर्न मूवी देखने से लगातार डोपामिन रिलीज होते रहता है।
हम इनमें से प्रत्येक के साथ किसी न किसी प्रकार के रिवार्ड को एक्सपेक्ट करते रहते हैं। इसीलिए हम बार बार अपने फोन को चेक करते रहते हैं, मैसेजेस देखते रहते हैं, नोटिफिकेशन देखते रहते हैं। और क्योंकि हम जानते रहते हैं कि कभी न कभी मैसेज या नोटिफिकेशन आएगा ही, तो डोपामिन रिलीज होते रहता है। इस तरह से हम उन चूहों की तरह बनते जा रहे हैं जो लीवर खींच रहे हैं डोपामिन की एक डोज के लिए। अब आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि इसमें बुराई क्या है, इसमें कुछ नुकसान तो हो नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहीं पर छुपा है आपके किसी भी काम को करने और न करने का मन का राज। हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस का मतलब है कि हमारा शरीर इंटरनल, फिजिकल और केमिकल कंडीशन को बैलेंस में बनाकर रखता है, और जब कोई इम्बैलेंस होता है तो हमारा बॉडी उस कंडीशन को अडॉप्ट कर लेता है। उदाहरण के लिए, जब बाहर ठंड होती है तो हमारे शरीर का भी तापमान गिर जाता है, और परिणाम स्वरूप हम गर्मी पैदा करने के लिए शरीर को गर्म करने के लिए कांपने लगते हैं। ऐसे ही जब बाहर गर्मी होती है तो हमारे शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है, और हम उस गर्मी को कम करने के लिए पसीना बहाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि शरीर अल्टीमेटली अपने तापमान को 98 डिग्री तक बनाए रखना चाहता है। एडॉप्ट करने के अलावा हमारे शरीर का होम्योस्टेसिस कंडीशन बनाए रखने का दूसरा तरीका है टॉलरेंस या सहनशीलता का। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति कभी कभी शराब पीता है तो उसे नशा जल्दी चढ़ जाता है, लेकिन जो व्यक्ति रेगुलर बेसिस पर ड्रिंक करता है उसे नशा चढ़ाने के लिए और ज़्यादा शराब पीनी पड़ती है, क्योंकि बॉडी डेली डोज को टॉलरेट कर लेती है। और क्योंकि बॉडी की टॉलरेंस की सीमा कुछ दिनों में बढ़ती जाती है, इसलिए उसे पिछली बार के मुकाबले नशा चढ़ाने के लिए ज़्यादा शराब पीनी पड़ती है। ठीक इसी तरह का इम्पैक्ट डोपामिन के साथ भी होता है। आपका शरीर होम्योस्टेसिस को बनाए रखने की कोशिश करता है, इसलिए जिन एक्टिविटी से हाई लेवल का डोपामिन रिलीज होता है, आपका ब्रेन उस हाई लेवल का आदी हो जाता है, और वो हाई लेवल आपका न्यू नॉर्मल लेवल बन जाता है, जैसा कि रेगुलर बेसिस पर ड्रिंक करने वालों के साथ होता है। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये पैदा होती है कि जो चीजें इस लेवल का डोपामिन रिलीज नहीं करती, उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता, और उन चीजों को करने के लिए अपने आप को मोटिवेट करना बहुत कठिन हो जाता है। और दुख की बात यह है कि स्टडी करने और हार्ड वर्क करने में कम मात्रा में डोपामिन रिलीज होता है। जिन एक्टिविटी से कम डोपामिन रिलीज होता है वह काम उबाऊ और बोरिंग हो जाता है। इसीलिए लोग पढ़ाई करने और काम करने की तुलना में वीडियो गेम खेलने, इंटरनेट ब्राउजिंग या यूट्यूब में वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। यूट्यूब देखना हमें अच्छा और आरामदायक लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारा डोपामिन रिलीज होता है। यही एक कारण है कि जो एल्कोहलिक और ड्रग एडिक्ट होते हैं उनको सामान्य जीवन में वापस आने में कठिनाई होती है, क्योंकि वो हाई डोपामिन के आदी हो जाते हैं और सामान्य जीवन में उस लेवल का डोपामिन किसी दूसरे एक्टिविटी में नहीं मिलता। वह उस एक्सपेरिमेंट के चूहों की तरह हो जाते हैं जो डोपामिन रिलीज न होने के कारण किसी भी काम को करने में मोटिवेट नहीं होते। और ये स्थिति सिर्फ नशा करने वालों के साथ होता है ऐसा नहीं है। जो लोग वीडियो गेम, सोशल मीडिया या इंटरनेट में पोर्न के आदी हैं, उन्हें भी यही अनुभव होता है। जब वो भी हाई डोपामिन के आदी हो जाते हैं तो उनकी भी सहनशीलता बढ़ जाती है, और उसके बाद लो डोपामिन रिलीज करने वाली एक्टिविटी में ना तो उनका कोई इंटरेस्ट होता है, ना उनको उसे करने में मजा आता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इससे बचा कैसे जा सकता है। जो कम डोपामिन वाले एक्टिविटी हैं उसमें इंटरेस्ट कैसे पैदा किया जा सकता है? तो इसका जवाब है आपका डोपामिन का लेवल जो बहुत हाई हो गया है उस लेवल को कम करके। जैसे ही आपका लेवल कम होगा, आपको स्टडी करने जैसे लो डोपामिन एक्टिविटी में भी इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। जैसे लोग एल्कोहलिक और ड्रग एडिक्ट होते हैं, वैसे ही आप डोपामिन टॉक्सिक हो गए हैं और आपको डोपामिन डिटॉक्स करने की आवश्यकता है। अब तो शायद आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैं आपको क्या कहने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसके लिए सबसे पहले आपको किसी एक दिन को चुनना है। उस दिन आप हर प्रकार के हाई डोपामिन एक्टिविटी से बचेंगे और अपने डोपामिन रिसेप्टर को रिकवर होने देंगे। आप पूरे एक दिन किसी भी मौज मस्ती से दूर रहेंगे। आपको कंप्यूटर, फोन और इंटरनेट के इस्तेमाल से बचना है। इसके अलावा भी न तो आपको म्यूजिक सुनने की अनुमति होगी और न ही आपको जंक फूड खाने की। एक्चुअली आपको करना ये है कि जो चीजें आपको मजा देती हैं उन सभी चीजों से आपको दूर रहना है। कहने का मतलब है कि आपको पूरी तरह से बोर होना है। बोरियत से बचने के लिए कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे आप टहलने जा सकते हो, ध्यान कर सकते हो, या फिर अपने विचारों के साथ अकेले रहो।
अपने जीवन के लक्ष्यों और विचारों का विचार करो और अगर कोई अच्छे विचार मिलते हैं तो उसे लिख लो, वह भी कंप्यूटर या फोन पर नहीं बल्कि पेपर पर। क्योंकि आप हाई डोपामिन के आदी हैं, ये सब आपको बहुत कठिन लगेगा, लेकिन यदि आपको अपने जीवन में बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी बदलाव लाना है तो इसके लिए आपको कदम भी वैसे ही उठाने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तरीका काम क्यों और कैसे करेगा, तो आप इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हो। मान लो आप अपने घर में और बाहर रेस्टोरेंट में भी बहुत टेस्टी और स्पाइसी खाना खाते हो और ऐसा खाना खा कर आप फैंसी खाने के आदी हो गए हो। ऐसी स्थिति में यदि आपको कोई सादा चावल खाने का ऑफर दे तो हो सकता है कि आप उसको मना कर दो, लेकिन अगर आपको 2 दिन तक कोई खाना न मिले और भूख से मर रहे हो तो वही सादा चावल आपको उतना बुरा नहीं लगेगा। डोपामिन डिटॉक्स भी बिल्कुल यही करता है। यह उन चीजों को जिनमें आपको मजा आता है, मतलब जो हाई लेवल का डोपामिन रिलीज करते हैं, उनसे पूरी तरह से दूर कर देता है। उनसे दूर रहने के कारण जो एक्टिविटी कम डोपामिन रिलीज करती है, सादे चावल की तरह, वो भी अच्छा लगने लगता है। जब आप पूरी तरह से बोर हो जाते हो तो जो बोरिंग चीजें थी जिससे कम डोपामिन रिलीज होता था वो मजेदार हो जाता है। यदि आप एक्सट्रीम एक्शन लेना नहीं चाहते और सभी प्रकार के एक्टिविटी से दूर रहना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप एक स्मॉल डिटॉक्स भी कर सकते हो, जिसमें आपको सप्ताह में 1 दिन कोई चुनना है और उसमें सभी एक्टिविटी को नहीं, किसी एक एक्टिविटी को जिसे भी आप चाहें उसे चुन सकते हो और सप्ताह में 1 दिन उस एक्टिविटी को पूरे दिन अवॉइड करना है। जाहिर सी बात है, इससे आप बोर होंगे और यही आपको होना है। इसी से आपका डोपामिन रिसेप्टर रिकवर होगा और जब आप बोर होंगे तो आपकी बोरियत ही मजबूर करेगी उन एक्टिविटी को करने को जिससे आप भागते थे, क्योंकि वो एक्टिविटी कम डोपामिन रिलीज करती थी। और क्योंकि आप बोर होते रहोगे तो आपको उन कामों को करने में आसानी होगी। सिर्फ एक हाई डोपामिन एक्टिविटी से अपने आप को बचाना तभी तक सही है जब एक्सट्रीम एक्शन लेना आपके लिए पॉसिबल ना हो, लेकिन आइडियल तरीका यही है कि जितने भी हाई डोपामिन एक्टिविटी हैं उससे एक साथ दूर रहें या जितना संभव हो सके उसका कम से कम इस्तेमाल करें, या फिर अपने हाई डोपामिन एक्टिविटी को कैरेट एंड स्टिक थ्योरी की तरह कठिन कार्य को करने पर पुरस्कार की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि यदि आप दिन की शुरुआत हाई डोपामिन एक्टिविटी से करोगे तो लो डोपामिन एक्टिविटी में आपका मन नहीं लगेगा, इसीलिए आप दिन की शुरुआत लो डोपामिन एक्टिविटी से करो। इससे आप मन ना लगने वाले और आपको कठिन लगने वाले कार्यों को आसानी से कर सकते हो। और जब आपको लगता है कि कठिन लगने वाला काम आपने सफिशिएंट कर लिया है तो पुरस्कार के तौर पर लिमिटेड टाइम के लिए आप हाई डोपामिन एक्टिविटी कर सकते हो। कठिन काम को आसान बनाना संभव है, लेकिन यदि आपके ब्रेन को ज्यादा मात्रा में डोपामिन मिलती रहेगी तो आप उन कामों के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होंगे जिन कामों से डोपामिन कम रिलीज होता है। इसीलिए आपके लिए सबसे बेहतर होगा कि आप मोबाइल और कंप्यूटर के इस्तेमाल को कम करने के साथ साथ उन एक्टिविटी से भी दूर रहो जिससे ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है। यदि आपको काम में मोटिवेशन और एक्साइटमेंट का प्रॉब्लम है तो जितनी जल्दी हो सके अपने ब्रेन को डोपामिन डिटॉक्स करना शुरू कर दो। हम सभी डोपामिन के एडिक्टेड हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि डोपामिन हमें मोटिवेट करती है अपने गोल को प्राप्त करने में। लेकिन ये आपको तय करना है कि आपको अपना डोपामिन कहाँ से प्राप्त करना है, उन कामों से जिससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है या उन कामों से जो आपके जीवन का लक्ष्य है। आप अपना डोपामिन डिटॉक्स कब से शुरू कर रहे हो और ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।